हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए, मस्त हो गए, अपने जीवन में खुश हो गए। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार, डेट है 25 मई, यानी कि यह शनिवार के दिन का ब्लॉग है। यह इवनिंग का टाइम है, इवनिंग के अभी 5 बज रहे हैं। तो मैंने एक ब्लॉग अपना शनिवार के दिन एंड किया था और ये उसी दिन की क्लिप है। तो मैंने इडली बनाने की तैयारी करी थी, तो उसके लिए जो मैंने ना उड़द दाल भिगाए थे, तो मैंने कुछ उड़द दाल ज़्यादा भिगा दी थी क्योंकि मुझे उसके दही भल्ले बनाने थे। और साथ ही मैंने थोड़ी सी मूंग दाल भी भिगा दी थी। तो देखिए, यहाँ पर मैं दही भल्ले बनाने लगी हूँ। तो उड़द दाल और जो मूंग की दाल है ना, उसे मैंने पीस लिया है और पीसने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। फेंटते फेंटते ना इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाता है और जो दाल है ना, बिल्कुल हल्की लगने लगती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दाल हमारी बहुत अच्छे से फिट गई थी। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, यानी कि ऑयल। तो हम अब बड़े बना लेते हैं। और मैंने इसमें ना कुछ भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ मैंने इसमें नमक बस डाले थे, बाकी कोई मसाले वगैरह नहीं डाले हैं। तो हम गोल गोल से बड़े बना लेते हैं। और देखिए, हमारे बड़े ना सीख भी गए हैं। इसी तरह मैं दूसरा तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो है ना सारे ही बड़े सीख गए हैं। तो साइड ही मैंने पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। पानी गर्म हो गया है और सारे बड़े हमारे सीख गए हैं। तो अब हम इसे गर्म पानी में डाल देते हैं। और बड़े ना काफ़ी हल्के बने हुए हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट बने हैं। तो सारे बड़े डालने के बाद ना इसे मैंने ना सिर्फ 2 मिनट ही पानी में रखा है और उसके बाद पानी से निकाल लिए, क्योंकि ना ये इतने ही सॉफ्ट हो गए थे, बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे, इस वजह से मैंने इसे पानी से निकाल दिए हैं। तो ये देखिए, सारे ही बड़े मैंने छन्नी में निकाल दिए हैं। तो इससे जो एक्स्ट्रा पानी है ना, इसका सारा ही निकल जाएगा। और ये बड़े ना हम आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, ठंडे हो जाएंगे जब। तो फ्रेंड्स, ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो यहाँ पर जो मेरी सुबह वाली झाड़ू है ना, वो सारी ही हो गई है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ रसोई में चाय बनाने के लिए, क्योंकि घर में मेहमान आए हुए हैं। तो घर में मेरी बड़ी नंदन और नंदन की बहू और मेरे नंदोई जी आए हुए हैं। और बच्चे लोग तो पहले से ही थे, मेरे भांजे। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और मेहमान रात में ही आ गए थे, मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई ही थी। तो यहाँ पर चाय बन रही है, तो यहीं पर ना दीदी लोगों से बातें भी चल रही है। और जब मेहमान आते हैं ना, तो इसी तरह से काम होते हैं, बातें चलती रहती है और काम होते रहते हैं। तो यहाँ पर चाय बन जाएगी, उसके बाद फिर जो मॉर्निंग वाले काम है ना, वो चालू होंगे। और हमारे यहाँ आदत होती है, सबसे पहले उठ के ब्रश वगैरह करने के बाद ना सभी लोगों की आदत होती है चाय पीने की। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय बनने रख दी है मैंने। तो देखिए फ्रेंड, चाय बन रही थी, उसके बाद फिर मैं अपनी जो छोटी नंद है ना, उनसे बात कर रही हूँ। उनका फ़ोन आ गया था कि सभी लोग आ रहे हैं, तो आप भी आ जाओ कह के। तो उन्हीं से बातें हो रही थी। उसके बाद फिर मुझे ना बर्तन वगैरह भी सेट करना है, बर्तन रखे हुए हैं। तो बातें करते करते ना थोड़े बहुत जो काम है मेरे, मैं वो कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह सेट करने के बाद चाय वगैरह सबकी हो गई थी। और आज बच्चे लोग ना काफ़ी जल्दी उठ गए हैं, तो चलो उनको नाश्ता। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो बड़े हैं ना, उन्हें निकाल लिए हैं और इनका ना अच्छे से पानी निकल गया है। साथ ही मैंने हरी धनिया मिर्ची की चटनी बना ली हूँ और जीरा पाउडर है और इमली की जो चटनी है ना, वो है, और सेव भुजिया है। और उसके बाद दही है ना, तो उसे मैंने चीनी डाल के मिक्स कर लिया है। और ये बड़े, दही सब कुछ ही ठंडा है। तो यहाँ पर प्लेट लगाने के लिए मैंने 5 से 6 बड़े प्लेट में रख लिए हैं। उसके ऊपर हम ना ये मीठा दही डालेंगे। ये ज़्यादा मीठा भी नहीं है और ज़्यादा खट्टा भी नहीं है। दही डालने के बाद ऊपर से नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक। और उसके बाद फिर जीरा पाउडर, हरे धनिए की चटनी, मीठी सौंठ, और फिर जो आलू भुजिया है ना, वो डाल देते हैं। और सच में दही बड़े इतने सॉफ्ट बने थे ना। तो दही बड़े सॉफ्ट बनने का एक ही कारण होता है, जो दाल होती है ना, हमें उसे अच्छे से फेंटना होता है कि बिल्कुल ना वो फूली फूली सी हो जाए। तो इससे जो है ना, दही बड़े काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें सेव वाली जो भुजिया होती है ना, आलू भुजिया, वो डाल दी हूँ। और आप लोग भी खा लीजिए, आपके लिए ये प्लेट लग गई है। इतने सॉफ्ट और इतने टेस्टी दही बड़े बने हुए थे ना। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए और बताइएगा कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सभी लोगों के लिए प्लेट लगा दी हूँ। दीदी है, मेरी नंद और बहू वगैरह हैं, तो सभी लोगों को दे देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है फिर ना 9 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर जो मैं नहा के आ गई हूँ अब, क्योंकि खाना बनाने की भी तैयारी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना नाश्ता हो या ना हो, खाना तो 11:30-12 के बीच हो ही जाता है।
तो ये मेरी भांजी बहू है, यानी कि मेरे जो भांजा है ना उनकी वाइफ है। तो यहाँ पर ये भिंडी काट कर रही हैं। तो वो भिंडी कट कर रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं पहले दाल चढ़ा देती हूँ, दाल बनते तक है जो सब्ज़ी कटने का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं भी बैठ गई हूँ भिंडी कट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी भिंडी है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं ना तो सब्ज़ी भी ज़्यादा बनानी होती है। तो भिंडी कट करने से पहले मैं थोड़ी सी लहसुन छील लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भिंडी सूखी बनानी है और कुछ भिंडी मैं दही वाली बनाऊँगी, उसके लिए मैंने लहसुन छील लिए हूँ। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर मैं भिंडी को भूनने लगी हूँ। तो आधी भिंडी को भून के मैं निकाल दूँगी और उसके बाद फिर आधी भिंडी में ना हम तड़का लगा देंगे प्याज वगैरह डाल के। तो यहाँ पर देखिए मुझे प्याज वाला तड़का लगाना है। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज कट कर ली हूँ और 2 से 3 हरी मिर्च, और उसके बाद हमने इसमें प्याज डाल दिए और भिंडी। तो भिंडी हमारी भुनते रहेगी, साथ में मैंने दाल भी बना ली हूँ, तो दाल में भी तड़का लग गया है। और ये देखिए भिंडी भी भुन रही है। तो सभी काम एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि घर में मेहमान रहते हैं ना तो खाना पीने में समय ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं समय से पहले खाना ही बना देती हूँ। उसके बाद अभी मुझे घर की ना थोड़ी बहुत सफाई भी करनी है। तो जो मेरी प्याज वाली भिंडी है ना वो अलग भुन रही थी, और ये मुझे दही वाली भिंडी बनाना है तो ये अलग है। तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे, हल्दी और थोड़ा सा धना पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अभी मैंने नहीं डाली हूँ, वो ऊपर से तड़का लगाऊंगी। तो देखिए जी यहाँ पर जो भिंडी है ना हल्की सी भुन गई है। तो मैंने इसमें 1.5 कटोरी के करीब दही डाल दी हूँ, और दही में ही थोड़ा सा बेसन डाल दिए हैं, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब इसे उबाल आते तक चलाना है, जिससे कि ये दही फटे नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दही में उबाल, यानी कि जो भिंडी है ना उसमें उबाल आ गई थी ना, तो इसमें हम नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। साथ ही मेरी दाल भी उबल गई है, तो दाल की भी गैस बंद कर देते हैं। और जो प्याज मसाला वाली भिंडी है ना वो भुन रही है। और बच्चे लोग ना दही वाली भिंडी खाते नहीं हैं, तो उनके लिए मैंने सिंपल बना दी हूँ, और हम लोगों की ये दही वाली भिंडी। और दही वाली भिंडी ना खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर जो भिंडी है बहुत अच्छे से उबल गई थी, तो अब हम इसमें तड़का लगा देते हैं। और जो प्याज वाली भिंडी है ना वो भी बन के तैयार हो गई है, तो मैंने वही कढ़ाई ले ली हूँ। तो तड़का लगाने के लिए हमने तेल चढ़ा दिए। तो देखिए तेल गरम हो गया है। तो राई, मेथी, जीरा और लहसुन का हम इसमें तड़का लगाएंगे। मेरे पास कड़ी पत्ते नहीं हैं, अगर कड़ी पत्ते होते तो मैं कड़ी पत्ते ज़रूर ऐड करती। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो लहसुन है ना अच्छे से भुन गई है। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा जो लाल मिर्च पाउडर होता है ना काश्मीरी कलर वाला, वो डाल देते हैं। तो मसाला हमारा भुन गया है, और मैंने गैस पहले ही बंद कर दी थी, नहीं तो मसाला जल जाता। तो अब हम इसे जो दही वाली भिंडी है ना उसमें डाल देते हैं। तड़का बन के तैयार हो गया था। और जो दही वाली भिंडी है ना खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। और भिंडी क्या है ना हल्की सी गर्म होती है, तो गर्मियों के समय में थोड़ी ना गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो दही वाली बना लो ना तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर देखिए खाना मेरा बन ही गया था, यानी कि सब्ज़ी वगैरह, और साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। तो यानी कि खाना मेरा बनके तैयार हो गया है। आटा लगा के मैं अभी रख दूँगी तो आटा अच्छे से फूल जाएगा। उसके बाद फिर मुझे ना घर की सफाई करनी है, चावल भी बन जाएगा, तो कुकर के जो प्रेशर वगैरह खुलते तक ना मेरे घर की सफाई हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रसोई का काम है ना सारा हो गया है, अभी चावल बन रहा है। तो मैं आ गई हूँ, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ना बाद में फिर समय नहीं मिलता है। सब लोग खाना खा के ना सोने का देखते हैं, तो मैं सफाई कर नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले डस्टिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि घर मेहमान रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत घर गंदा हो ही जाता है। सभी लोग कंघी करते हैं, पाउडर लगाते हैं, बच्चे लोग तो सारा ही ड्रेसिंग में फैला देते हैं। तो ड्रेसिंग वाले रूम की सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में। और हॉल के ना सोफ़ा का तो कवर बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी ठीक नहीं रहता है। जैसे अभी ठीक करूँगी ना 5 मिनट बाद ये फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सोफ़ा कवर ठीक कर दिए हैं, और बेड में मेरा जो छोटा बेटा है ना वो चीकू, वो बैठा हुआ है। और बच्चे लोग अभी घर में ही रहते हैं ना, तो वो दिन भर यही वाले रूम में रहते हैं, क्योंकि ये वाला रूम ना थोड़ा ठंडा रहता है। नहीं तो गर्मियों के समय में ना काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही है। तो मैंने चीकू को उठा दिए हैं, क्योंकि अब मुझे बेड भी ठीक करना है। तो अभी बेड ठीक कर दूँगी, उसके बाद क्या है ना खाना खा के जो भैया जी लोग हैं ना वो लेट जाएंगे, और बच्चे लोग भी लेट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेड वगैरह ठीक हो गया है। और मेहमान रहते हैं ना तो घर में कुछ इसी तरह से रूटीन रहता है। हमारा खाने का भी देखेंगे,
फिर थोड़ी सी साफ़ सफाई का। तो इस तरह से जो हमारा रूटीन है वो चलता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा ही घर साफ़ हो गया था। उसके बाद हमने पोछा भी लगा लिए थे। पोछा मेरा सिर्फ रसोई में रह गया था। तो रोटी वगैरह सिक गई थी, सभी लोगों का खाना पीना हो गया है और बर्तन भी धुल गए थे, यानी कि जो सारे ही काम हो गए हैं। और अभी ना 12:30 के लगभग हो रहे हैं। ये सब करते करते 12:30 का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ और गैस को मैंने धुल दी हूँ। उसके बाद मैं फिर जो गीले कपड़े से ना पोंछ देती हूँ। तो गैस काउंटर वगैरह क्लीन करने के बाद अब रसोई में ही पोछा लगाना है, क्योंकि हम लोग रसोई में ही बैठ के खाए थे। जब मैं अकेली रहती हूँ तो हॉल में बैठ के खा लेती हूँ, जब मेहमान आते हैं ना तो फिर हम लोग यहीं बैठ के खाते हैं। तो बाकी रूम में तो पोछा लग गया था, तो अब मैं रसोई में झाड़ू लगा के पोछा लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई है और ना कितना कूड़ा निकला है ना, तो कूड़ा को उठा के मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। उसके बाद फिर अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। और बाकी रूमों में तो लग गया है, सिर्फ रसोई में ही लगाना है। और खाना खाते हैं ना तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो पोछा लगाने के बाद सभी लोग ना अभी सो गए हैं, बिल्कुल सिर्फ मैं ही जाग रही हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद गर्मियों में ना सभी लोगों की सोने की आदत होती है। तो सभी लोग सो गए हैं। अभी मुझे पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर वीडियो वगैरह भी एडिट करना है, तो उसमें ना टाइम नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के 7 बजे। और अभी ना शाम के 7 बज रहे हैं। और उसके बाद हम लोग ना बैठने के लिए चले गए थे, जो मेरी जेठानी है ना उनके यहाँ, क्योंकि उनका सीज़र हुआ है तो उनको हमें देखने जाना था। तो दीदी वगैरह के साथ मैं चली गई थी वहाँ पर। तो वहाँ से हम लोग 7 बजे आए हैं। और इनकी नाइट ड्यूटी है ना, तो इतनी जल्दी जल्दी हम लोग सभी लोग आके फिर खाना बना रहे हैं। और आधे घंटे में हमने दाल चावल सब्जी रोटी सारी ही बना ली थी। 7:30 पौने 8 तक ये निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई हूँ और दाल बना ली थी और रोटी सेकते जा रही हूँ। और जो मेरी नंद है ना, ये बीज वाली नंद है। कल बड़ी नंद आई हुई थी और आज मेरी जो बीज वाली नंद है ना वो आई हैं। तो रोटी सिक गई थी, सभी लोगों का खाना हो गया था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं। मेरी बड़ी नंद है, बीज वाली नंद है और नंद की बहू है और मैं हूँ। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं। और इस तरह से बैठ के सभी लोग खाना खाओ ना तो अच्छा लगता है। और घर में मेहमान रहते हैं तो काम तो बढ़ता ही है, पर अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। पता ही नहीं चलता समय कैसे निकल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना हुआ, उसके बाद हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं। तो जो हमारी बहू है ना वो बर्तन मांजते जा रही है और मैं धुलते जा रही हूँ। तो इस तरह से, और ये सब काम करते करते ना अभी रात के 9 बज गए हैं। तो बर्तन वगैरह तो धुल गए थे। उसके बाद गैस वगैरह साफ़ करके सारा ही मैंने साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल थोड़ा गंदा लग रहा था और अभी ज़्यादा लोग हैं तो नीचे बिस्तर लगेगा। तो यहाँ हॉल में मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे अभी कपड़े भी तय करना है, क्योंकि शाम को कपड़े तय नहीं हुए थे, काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं। और दीदी लोग सभी अभी अम्मा जी के रूम में बैठी हैं, फिर सभी लोग आके ना बाहर बैठेंगे। तो देखिए झाड़ू लग गई है, तो यहाँ कपड़े वगैरह तय कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने वीडियो का भी एंड करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।